Assalamualaikum and welcome to my channel. I hope you all are doing good. आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस. So let's start with the introduction. All the organisms have been divided into 5 major groups, that is prokaryotes, protists, fungi, plants and animals. यानी कि हमारी पूरी दुनिया में जितने भी जानदार हैं उनको हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स में. All the organisms are made up of cells. There are two basic types of cells, prokaryotic and eukaryotic. दुनिया में जितने भी organisms हैं सब सेल से मिलकर बने होते हैं और सेल्स टू टाइप्स के होते हैं, prokaryotic and eukaryotic. Cells organize in three ways to make the bodies of organism. यानी ऑर्गेनिज्म की जो पूरी बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है और सेल्स की जो अरेंजमेंट है वो 3 टाइप्स की होती है, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टीसेलुलर. और जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा वो कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म होगा और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा उनको हम कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली वन सेल मेक्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे जानदार होते हैं जो कि सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी जो है उस एक सेल पे डिपेंड कर रही होती है. उनके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो एक ही सेल के अंदर हो रही होती हैं. और इसकी एग्जांपल्स में अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना आ जाते हैं और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे होते हैं मोस्टली. The next organization is colonial organization. In colonial type of cellular organization, many cellular organisms live together but don't have any division of labor among them. यानी colonial organization के अंदर जो cells वगैरह होते हैं उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, यानी वो अपना काम आपस में डिवाइड नहीं कर रहे होते ऑर्गेनेलिस की तरह, बल्कि अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. Each unicellular organism in colony lives its own life and does not depend on the other cell for its vital requirements. यानी हर सेल अपना फंक्शन खुद परफॉर्म कर रहा होता है. वो इकट्ठे ज़रूर रह रहे होते हैं सेल्स, लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होते अपनी एक्टिविटीज़ के लिए. कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्जांपल है दैट इज़ वॉलवॉक्स. वॉलवॉक्स एक ग्रीन एल्गी होती है जो कि वाटर में रहती है और इसके अंदर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन होती है. एल्गी हम बेसिकली कहते हैं वाटर के ऊपर, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ग्रीन कलर की काई सी होती है, उसको हम एल्गी कहते हैं. तो उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसके अंदर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन होती है. यानी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये सेल्स इकट्ठे तो रह रहे हैं लेकिन ये इनका फंक्शन इंडिपेंडेंट होता है, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होते, अपना फंक्शन खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं. इसी तरह उसकी एक कॉलोनी जो होती है वॉलवॉक्स की, उसके अंदर 100 से ज़्यादा जो सेल्स होते हैं वो पाए जाते हैं. The third organization is multicellular organization. In multicellular organization, cells are organized in the form of tissues, organs and organ systems. यानी multicellular organization के अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और इनके अंदर टिश्यूज़ भी होते हैं, ऑर्गन्स भी होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स भी होते हैं. इसकी एग्जांपल में फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट को हम डिस्कस करेंगे. तो अब हम डिस्कस करेंगे मस्टर्ड प्लांट को. मस्टर्ड प्लांट जो है ये हम सरसों के पौधे उगाते हैं और इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस. इसके जो बीज होते हैं ये हम सर्दियों के स्टार्टिंग में जो है वो बोते हैं और इसका जो पूरा प्लांट होता है वो सर्दियों के एंड पे ग्रो करता है. द प्लांट बॉडी इज़ यूज्ड एज वेजिटेबल एंड इट्स सीड्स आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल. इसका जो पूरा प्लांट की जो बॉडी होती है वो एज अ वेजिटेबल उसको हम यूज़ करते हैं. यानी आप लोगों ने अक्सर सरसों का साग देखा होगा, वो बेसिकली जो है मस्टर्ड प्लांट के पत्ते और उसका स्टेम होता है जिसको हम वेजिटेबल के तौर पे यूज़ करते हैं. एंड इट्स सीड्स आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल. और इसके जो बीज होते हैं उसमें से हम सरसों का तेल जो है वो निकालते हैं. और इसके नीचे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये मस्टर्ड के फूल येलो कलर के होते हैं. ये सेंटर वाली जो पिक्चर है ये सरसों के साग यानी उसके लीव्स की पिक्चर है. और थर्डली ये मस्टर्ड प्लांट का जो ऑयल है सरसों का तेल उसकी पिक्चर है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मस्टर्ड प्लांट के ऑर्गन्स को.
मस्टर्ड प्लांट के जो ऑर्गन्स हैं ये उसके फंक्शन की बेस पे उसको हम डिवाइड करते हैं। इसके दो फंक्शंस हैं ऑर्गन्स के, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड वेजिटेटिव ऑर्गन्स। अब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मस्टर्ड प्लांट के, वो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट ले रहे होते हैं और उनका जो मेजर रोल होता है वो फ्रूट्स और सीड्स को प्रोड्यूस करना होता है। इन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हम बेसिकली फ्लावर्स को कहते हैं, उसके येलो कलर के जो फ्लावर्स होते हैं उनको। दो जो उसका सेकंड ऑर्गन है दैट इज़ वेजिटेटिव ऑर्गन्स। वेजिटेटिव ऑर्गन्स वो होते हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, और इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसके अंदर हम ले लेते हैं रूट, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स को। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ फ्रॉग। फ्रॉग का जो साइंटिफिक ज़ुबान में नेम होता है दैट इज़ राना टिग्रीना, और इसके अंदर भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। The body is made of organ systems and each organ system consists of related organs. अब इसकी जो पूरी बॉडी है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करती है, इसीलिए इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स भी होते हैं, ऑर्गन्स भी होते हैं, और ऑर्गन्स के अंदर जो होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज भी होते हैं। फॉर एग्जांपल एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू वगैरह। और नीचे आप देख सकते हैं ये एक फ्रॉग की पिक्चर है। सो आई होप दैट आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, और अगर समझ आया सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।